आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग है वो हम आपको पहले बताते हैं कि क्वेश्चंस के डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग में कैसे वर्क अराउंड आपको काम करना है। तो इससे पहले हम एक चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है कि अपने पास एक इनफाइनाइट वायर है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था और मुझे पूछा गया था कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो याद कीजिए वो फार्मूला हम जब कैलकुलेट किए थे वो आया था लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा और माइनस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या होता है? तो लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, और कहता है प्लेस एट ए डिस्टेंस 2r, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 2r है। सी अपने पास दो प्लेट्स हैं और इस प्लेट का जो सेपरेशन है वो कितना दिया हुआ है? 2r दिया गया है। इस पे जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे एक प्लस लैम्डा है और यहाँ पे एक माइनस लैम्डा है। ठीक है, और यहाँ पे कूलम पर मीटर है, ये कूलम पर मीटर है। ठीक है, यहाँ कूलम पर मीटर है। ठीक है, ये चीज़ें दिया हुआ है क्वेश्चन के बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, और मुझे पता करना है कि मीड वे पे इस दोनों लाइन चार्ज के कारण आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, उस ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको इस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग को जब समझ गए तो आप इसको क्या लिखिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए। मानिए कि ये प्लेट जो है वो ए प्लेट है और ये जो प्लेट है वो बी प्लेट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर कितना हो जाएगा? कैपिटल वाला। अब जो दूसरा वैल्यू होगा ई बी वो क्या हो जाएगा? लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। क्योंकि यहाँ पे ये है, इसका मतलब क्या समझना है? यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ क्या समझना है? तो यहाँ पे समझना है यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है, अब एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज तो ठीक है हम लोग क्लियर कर लिए। प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ। और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, क्योंकि पता है कि पॉजिटिव चार्ज के जो फील्ड लाइंस होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं और नेगेटिव चार्ज का होता है रेडियली इनवर्ड। तो वही कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यदि हमको यहाँ पे ई रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो ई रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? ई ए प्लस, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, और इधर हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा वैल्यू? लैम्डा डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो इसमें से ऑप्शन ढूंढिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या सही है? तो लैम्डा डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ई रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये लाइन चार्जेस वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हम लोग बात कर लिए। तो हमें फॉर्मूला थोड़ा याद होना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चंस डील करने में थोड़ा हम प्रॉब्लम फेस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास एक चार्ज क्यू है। सी अपने पास एक चार्ज दिया हुआ है और ये चार्ज क्यू है और ये रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो एक अपने पास रिंग है, उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो सी रिंग का कैपिटल रेडियस दिया हुआ कैपिटल आर है और एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका चार्ज कितना है? माइनस क्यू है। वो प्लेस्ड किया गया है उसके एक्सिस वाले पॉइंट पे, मतलब इसके सेंटर से यदि हम इस पी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे प्लेस किया गया है, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, और इस चार्ज का जो मास दिया हुआ गिवन है कि m है। ठीक है, एक कंडीशन दिया है कि जो x है वह लेस देन है, मतलब
लेस देन आर है, ये समझे इस कंडीशन को कि लेस देन आर है, ठीक है ना। पूछा जाता है फाइंड द ऑसिलेशन ऑफ द टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड के ऑसिलेशंस को कैलकुलेट करना है और एक कंडीशंस दिया है, मतलब आप याद रखो, तो आपको बोला गया है कि नेग्लेक्ट द ग्रेविटीज। ये भी क्वेश्चन नीट में आया है, तो अभी नीट के क्वेश्चन पे हम थोड़ा वर्क अराउंड थोड़ा काम कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे थोड़ा बने रहिएगा, तो आपको हम बहुत सारे वीडियोज नीट के रिलेटेड डालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अब हमको यदि नॉर्मली बात किया जाए कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी थी, इस पे हम एक वीडियो अपलोड किए, एक बार उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। रिंग पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की है, तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा। अभी हम उसमें डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ाया गया है, तो पढ़ाया गया है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। जस्ट हम लोग को ये फार्मूला पढ़ाए हैं, हम वीडियो में देखिएगा ज़रा। अभी एक कंडीशन दिया है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रॉक्स किसके है, आर स्क्वायर, ठीक है ना। हम ये कंडीशंस इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक सिचुएशन दिया है कि x जो है लेस देन आर है, तो x वाले टर्म को r के रिस्पेक्ट में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज़ जान गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप जो फार्मूला डिज़ाइन करोगे वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अब देखिए क्या कि यहाँ पे माइनस नेगेटिव चार्ज डाले हैं, तो क्या होगा कि इस चार्ज को फोर्सेस लगने लगेंगे, इस चार्ज पे फोर्सेस लगेंगे। ये फोर्सेस इधर इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, बट हम इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जब फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस फोर्स के ठीक अपोजिट लगने लगेगा, ठीक है। अब यदि हम एक बेसिक फार्मूला यूज़ करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स डिवाइड बाई चार्ज होता है, तो Q इंटू ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F, बट चार्ज क्या है, माइनस है, ठीक है। अब यदि हम F को न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लिखना चाहेंगे तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, ma, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q E इक्वल टू ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई बाई एम। अब यदि हमें SHM के हिसाब से देखना है क्वेश्चन को, तो मेरे को पता है कि A बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। ये मेरा SHM का एक इक्वेशन होता है, जनरलाइज इक्वेशन है। तो A के जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू इंटू ई डिवाइड बाई एम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से ये माइनस वाला टर्म को हम पहले कैंसल आउट कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे Q और E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइड बाई आर क्यू और m हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और x हो जाएगा। यहाँ से आप देखो तो ये वाला x और ये वाला x भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब जैसे ये कैंसल आउट हो गया है तो इस वैल्यूज़ को हम थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, इस वैल्यू को हम थोड़ा यहाँ पे आकर के लिख रहे हैं, ज़रा देखिएगा, ठीक है। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, Q इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और m, और इधर लिखेंगे ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यदि ओमेगा बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर Q इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और m हो जाएगा, सही है। अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है वो आप डेबिट कर दीजिए। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसको यदि आप डेबिट करते हैं तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, तो टाइम पीरियड बराबर होता है सर 2 पाई बाई ओमेगा, क्लियर है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा का जो वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो ओमेगा का वैल्यू निकाल रहे हैं Q इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और m, आर क्यू और m, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आर क्यू और m। अब यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मेट कैसा दिखेगा, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हम एक बार पेज चेंज कर देते हैं। तो हम पेज चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या लिख रहे हैं हम लोग, टाइम पीरियड लिख रहे हैं
2 पाई रूट अंडर 2 पाई तो ठीक है, ऐसे लिखें 2 पाई डिवाइड बाय रूट अंडर 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू डिवाइड बाय M और आर क्यू। ये मतलब सेम वैल्यू है, एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिमेंबर है तो है, बट अभी चेक कर लेना चाहिए। तो यही वैल्यू है, तो यही वैल्यूज़ को हम वहाँ पे डेबिट कर लेते हैं, ठीक है। अभी डेबिट करते हैं तो इसकी तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा M इंटू आर क्यू। ये पूरा इंटायर टर्म ऊपर चला जाता है, तो इंटायर टर्म ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट M आर क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा Q इंटू क्यू, और ये स्क्वायर के टर्म में है। अभी स्क्वायर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट M आर क्यू डिवाइड बाई Q इंटू क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2। जैसे ये वैल्यू देखते हैं तो इसमें आंसर्स में जाते हैं, आंसर देखते हैं और टिक ऑन कर लेते हैं। तो ये सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको रिंग के ऊपर का जो कंडीशंस होना चाहिए वो दिमाग में होना चाहिए। रिंग का जो कंडीशनल फार्मूला होता है, जो बेसिक आप कंडीशंस यहाँ पे यूज़ किए हैं वो यही फार्मूला यूज़ किए हैं। इसको यूज़ करने के बाद इस कंडीशन पे आप थोड़ा फॉलो अप किए हैं, इसमें बताए हैं कि इसके रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का कंडीशन यूज़ करके हम लोग यहाँ पे आर क्यू लिख दिए। दूसरा एक चीज़ है कि यहाँ पे चार्जेस तो बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस प्लस तो अट्रैक्ट करेंगे निगेटिव वाले को, बट जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो इधर ही लगेगा। तो और फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डिवाइड बाई चार्ज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फिर न्यूटनियन मैकेनिक्स लगा सकते हैं, फिर एसएचएम का जनरल इक्वेशन A बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक एप्लीकेशन जैसे यूज़ करे हम लोगों ने, तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे उसको डेबिट कर दिया, Q इंटू क्यू 4 पाई आर क्यू इंटू एम, ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, टाइम पीरियड के साथ ये रिलेशन है, आप सब्स्टिट्यूट किए और थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर लिए। तो जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किए वो क्या किए हैं, आप इसको स्क्वायर करके फिर कंडीशंस को अप्लाई करके जो आपका आंसर का शीट का आंसर है उसको आप निकाल लिए। तो आज के लिए थैंक यू।